नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। इसमें आपको हिंदी के 20 प्रश्न मिलेंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बृंद का पूरा नाम था? वृंदावन, कवि बृंद, बृंदेश्वर, बृंदपति, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इसमें से हमें बताना है कि बृंद का पूरा नाम। इसमें 5 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। ये जो है इनका पूरा नाम है वृंदावन। यहाँ पर हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है, देखिए उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी नहीं होगा, इनका पूरा नाम था वृंदावन और कवि बृंद के नाम से ये जाने भी जाते थे। इनका जन्म जो है बृंद कवि का मेड़वे में हुआ था और इनके पिता श्री रूप इनके पिता थे और इनके आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराजा जयसिंह थे। आश्रयदाता इनके औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराजा जयसिंह थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देव की रचनाओं को दर्शाता है? नामकोश, काव्य निर्णय, रस सारांश, अमरकोश, देव शतक, प्रेम तरंग, सुख सागर तरंग, रस विलास, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, कल्पचीसी, राम रसायन, वृत्त विचार, छंद विचार, श्रृंगार लता, दशरथ राय। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी रचना देव की है। तो ये है देव शतक, प्रेम तरंग, सुख सागर तरंग, रस विलास। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये जो है कवि देव की रचना है। नामकोश, काव्य निर्णय, रस सारांश, अमरकोश, ये भिखारी दास की रचनाएं हैं। प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, कल्पचीसी, राम, ये जो है पद्माकर की रचना है, पद्माकर की। और वृत्त विचार, छंद विचार, ये सुखदेव मिश्र की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या है 10, 7, 8, 4। तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या है 8। आ, ई, उ, ए और ओ, यही जो है 8 अपभ्रंश के स्वर हैं और इन्हें ही मूल स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में वेश्या जीवन से संबद्ध समस्या का चित्रण किया गया है? वरदान, सेवा सदन, गोदान, मंगलसूत्र। तो ये किया गया है सेवा सदन। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। वरदान 1921 में प्रकाशित हुआ था और वरदान में प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है, प्रेम एवं विवाह का। गोदान इनका 1936 में प्रकाशित हुआ है, प्रेमचंद जी का। और इसमें जो है गोदान में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का चित्रण किया गया है, एवं ऋण की समस्या का चित्रण हुआ है। मंगलसूत्र इनका 1948 में प्रकाशित अधूरा उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है। आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो वो मंगलसूत्र है। और आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में मंगलसूत्र का प्रकाशन वर्ष 1936 बता दी थी, जबकि वो 1936 नहीं है, ये 1948 है। गलती से मैंने उसको जो है 1936 बता दी थी, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष 1948 है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? व्यायाम, अत्याचार, अपमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमें बताना है कि किस शब्द की रचना जो है प्रत्यय से हुई है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन हमारा सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो है इनमें सभी शब्दों की रचना जो है उपसर्ग से हुई है। व्यायाम में वी उपसर्ग है, अत्याचार में अति उपसर्ग है और अपमान में अप उपसर्ग है। तो इस प्रकार इसमें जो है कोई जो है किसी शब्द की रचना जो है प्रत्यय से नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उपन्यासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची अ और सूची ब। इसमें उपन्यास दिए गए हैं और उपन्यासकार दिए गए हैं। इसमें हमें जो है सुमेलित करना है। 18 सूरज के पौधे,
ये जो है रमेश बच्ची का उपन्यास है। दूसरी बार श्रीकांत वर्मा। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा। विपात्र मुक्तिबोध। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी है? रामचरण दास, रघुवर दास, नाभादास, इनमें से कोई नहीं। तो ये लिखी है बाबा रामचरण दास ने। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। रामचरितमानस की रचना संवत 1931 में हुई है। विक्रम संवत 1931 में। चैत्र शुक्ल रामनवमी दिन जो है मंगलवार था। मंगलवार के दिन चैत्र शुक्ल रामनवमी को रामचरितमानस की रचना संवत 1931 में हुई है। इसमें कुल समय कितना लगा? तो इसमें 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था। 26 दिन का समय लगा है। रामचरितमानस की रचना करने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा है। और रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। रामचरित मानस और कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास ने कलिकाल का वर्णन किया है। कलिकाल का वर्णन किया है। आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। रामचरितमानस के जो है रचना कब हुई है? तो वो विक्रम संवत 1931 में चैत्र शुक्ल रामनवमी और दिन मंगलवार के दिन हुई है। और उसमें समय कितना लगा है? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा है। और रामचरितमानस और कवितावली में किसका वर्णन है? तो कलिकाल का। और किसने किया? तो गोस्वामी जी ने किया है। इसमें आपके कई प्रश्न बन सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। मधुमालती के नायक हैं रत्नसेन, मनोहर, ऋतुपर्ण, कृष्ण। तो मधुमालती के नायक हैं मनोहर और मधुमालती की नायिका ताराचंद। मधुमालती की नायिका ताराचंद। और मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी में मंझन ने की है। और भाषा अवधी। मधुमालती की भाषा जो है अवधी है। और छंद इसमें दोहा चौपाई है। दोहा चौपाई। आपका प्रश्न इसमें भी कई तरीके से बन सकता है। छंद पूछ लेगा, भाषा पूछ लेगा, सन पूछ लेगा, रचनाकार का नाम पूछ लेगा, नायिका का पूछ लेगा कौन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मुकुटधर पांडे। तो ये माना जाता है प्रेम और सौंदर्य का कवि जयशंकर प्रसाद जी को। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रसाद जी का जन्म जो है 1889 ईस्वी में और मृत्यु इनकी 1937 में हुई है। पिता इनके देवी प्रसाद। पिता देवी प्रसाद। माता मुन्नी देवी। गुरु प्रसाद जी के गुरु कौन है? तो वो है मोहिनी लाल। मोहिनी लाल। बचपन का नाम है झारखंडी। नाम झारखंडी। उपनाम इनका प्रसाद जी का तो उपनाम है कलाधर। आपका प्रश्न इसमें भी कई तरीके से पूछ लेगा। प्रसाद जी का जीवन काल पूछ लेगा, पिता या माता का नाम पूछ लेगा। ये मुन्नी देवी है। गुरु मोहिनी लाल और बचपन का नाम पूछ लेगा। उपनाम बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आपका प्रश्न जो है इसमें कई तरीके से बन सकता है। कोई भी क्वेश्चन मैं लेती हूँ तो उसमें एक एक शब्द डिटेल से बताती हूँ। इस प्रकार के प्रश्न आपको केवल पेड कोर्स लेने पर ही मिलेंगे। फ्री में ऐसे वीडियो आप लोगों को बहुत कम मिलेंगे। आप लोग कृपया वीडियो को लाइक कमेंट करिए। आप लोग वीडियो को बिल्कुल नहीं देखते, बहुत कम लोग देखते हैं वीडियो को। कृपया आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ भी करिए। कमेंट चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन कुछ तो कमेंट किया करिए। आप लोग बिल्कुल वीडियो को कुछ लोग जो देखते भी हैं वो लोग कमेंट नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जीपी श्रीवास्तव का नाटक नहीं है उलटफेर, प्रकाश, भूलचूक, स्वामी चौकठानंद। तो इसमें हमें बताना है कि जीपी श्रीवास्तव का नाटक कौन सा नहीं है। ये प्रकाश, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रकाश जो है 1935 ईस्वी में प्रकाशित।
सेठ गोविंद का नाटक है, सेठ गोविंद दास का नाटक है। उलटफेर 1918 ईस्वी में प्रकाशित, भूल चूक 1928 ईस्वी में प्रकाशित, स्वामी चौकठानंद 1936 ईस्वी में प्रकाशित जो है, ये सभी जो हैं जीपी श्रीवास्तव जी के ही नाटक हैं। अगला प्रश्न है, जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है, अधर, धरातल, अधीर, धीरता। तो ये जो है अधीर, सी ऑप्शन हमारा सही है। अधर का मतलब होता है अनिश्चय की दशा में पड़ा रहना, अनिश्चय की दशा में पड़ा रहना, ये इसका मतलब होता है निश्चय की दशा में पड़ा रहना के लिए वाक्यांश का एक शब्द होता है अधर, और अधीर के लिए जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष है 1923 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1946 ईस्वी, 1954 ईस्वी। तो ये है 1942 ईस्वी, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और कुकुरमुत्ता निराला जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये निराला जी की व्यंग रचना है। इसमें जो है नवाब के बाग में उगा कुकुरमुत्ता पास में खिले गुलाब को फटकारता है और कहता है, अबे सुन बे गुलाब, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई, भूल मत जो पाई, खुशबू रंगो आब, रंग ओ आब। ये जो है कुकुरमुत्ता गुलाब को कहता है, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। इस कविता में कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, और गुलाब जो है पूंजीपति का प्रतीक है, पूंजीपति का प्रतीक है। आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कुकुरमुत्ता कविता में कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है, सर्वहारा वर्ग का या पूंजीपति का, और ऑप्शन में दे देंगे तो ये जो है सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, और पूंजीपति का प्रतीक कौन है, तो गुलाब है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म सही है, योगी, रोगी, अथ, इति, विद्वान, विदुषी, कवि, कवयित्री। तो इसमें हमें जो बताना है कौन सा विलोम युग्म जो है सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अथ का विलोम इति होता है, योगी का विलोम रोगी नहीं होता है, भोगी होता है। विद्वान जो है ये पुल्लिंग शब्द है, और इसका जो है स्त्रीलिंग शब्द विदुषी दिया गया। कवि जो है पुल्लिंग शब्द है, इसका जो है स्त्रीलिंग कवयित्री है। तो इस प्रकार ये सी और डी जो है हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है, नैषध चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा, देव बड़े की बिहारी, हिंदी कालिदास की आलोचना। तो ये जो है डी ऑप्शन हमारा सही होगा, हिंदी कालिदास की आलोचना, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है, और यह जो है इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, और ये जो है द्वितीय उत्थान के आरंभ में निकाली गई थी। यह जो है हिंदी कालिदास की आलोचना जो है द्वितीय उत्थान के समय में, द्वितीय उत्थान, और द्वितीय उत्थान का समय है 1893 से 1918 ईस्वी के आरंभ में निकली थी ये जो है आलोचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है, नेताजी कहीन, भूत के पांव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। तो ये जो है नेताजी कहीन, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ये जो है मनोहर श्याम जोशी की रचना है, मनोहर श्याम जोशी की व्यंग रचना है, और शेष तीनों हरिशंकर परसाई जी की रचना है। अगला प्रश्न है, पंत और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, विजयदेव नारायण शाही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। और इस समीक्षा में निराला जी ने पंत की कविताओं को उदाहरण देकर उनकी त्रुटियों को निर्दिष्ट किया, मतलब उनकी त्रुटियों को दर्शाया है। इसमें जो है निराला ने पंत की कविताओं को उदाहरण देकर उनकी त्रुटियों को निर्दिष्ट किए हैं। अगला प्रश्न है, सत्यवीर नाटक का पात्र है, बकरी, कोर्ट मार्शल, कलंकी, खूबसूरत बहू।
तो ये जो है इसमें हमें बताना है कि सत्यवीर किस नाटक का पात्र है। तो ये बकरी नाटक का पात्र है। बकरी 1974 में प्रकाशित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है। कलंकी लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण लाल का है। खूबसूरत बहू नाग बोडस का नाटक है, नाग बोडस का। बकरी नाटक के अन्य पात्र हैं तो वो हैं दुर्जन सिंह, कर्मवीर सिपाही, कर्मवीर सिपाही, विपत्ति युवक, नट नटी, नट नटी और भिस्ती। ये जो हैं बकरी नाटक के अन्य पात्र हैं। अगला प्रश्न है, समाधि और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु माना है। आचार्य वामन, राजशेखर, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य जयदेव। तो ये माने हैं आचार्य राजशेखर ने। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो वो किए हैं आचार्य वामन ने। और पंडित राज जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। आपका प्रश्न में पूछा जा सकता है कि केवल प्रतिभा को काव्य हेतु किसने माना है, तो पंडित राज जगन्नाथ ने माना है। और आचार्य जयदेव ने प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास, प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। अगला प्रश्न है, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को दान युद्ध जुर्बे में नेक उजेना मुर को काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं ठाकुर घनानंद, शेख आलम, बोधा। तो ये हैं ठाकुर। आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुर की चर्चा की है। ठाकुर नाम से 3 लोगों की चर्चा की है, 3 ठाकुर की चर्चा की है। पहले ठाकुर हैं असनी वाले प्राचीन ठाकुर, दूसरे हैं असनी वाले दूसरे ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर, और तीसरे हैं ठाकुर बुंदेलखंडी, ठाकुर बुंदेलखंडी। इन्हीं 3 ठाकुर की आचार्य शुक्ल ने जो है चर्चा की है। तो रीत काल की रीत मुक्त काव्य धारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। रीत काल की रीत मुक्त काव्य धारा से किस ठाकुर का जो है संबंध है, तो वो है बुंदेलखंडी ठाकुर का। और इनका बुंदेलखंडी ठाकुर का मूल नाम जो है लाला ठाकुर दास जी था। बुंदेलखंडी ठाकुर का मूल नाम लाला ठाकुर दास, लाला ठाकुर दास था। और इनकी कृति है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। तो आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रीत काल के रीत मुक्त काव्य धारा के ठाकुर कौन है, तो वो ठाकुर बुंदेलखंडी हैं और मूल नाम इनका ठाकुर दास, और इनकी रचनाएं ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक है, और ये इन्हीं की काव्य पंक्ति हैं। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची आ और सूची बा। आधुनिक हिंदी साहित्य, तो ये है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। ब्रज माधुरी सार वियोगी है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोगों को इस क्लास का फ्री PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग ये QR कोड दिया गया है, टेलीग्राम पर जाकर इस लोगों को आप लोग सर्च कर सकते हैं। आप लोगों को आसानी से फ्री PDF भी मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को बहुत कम देखते हैं, कृपया आप लोग वीडियो को देखा तो करिए, लाइक तो करिए, कमेंट करिए। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।